शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयं नमो भरन्तयेमसि। शांति शांति शांति। इस वेद ज्ञान की चर्चा के प्रसंग में हम ऋग्वेद के पहले मंडल के प्रथम सूक्त की चर्चा कर रहे हैं और हमारी चर्चा का केंद्र 7वां मंत्र है जिसमें उपासना की बात कही गई है। इस मंत्र का ऋषि मधुछंदा है, इसका देवता अग्नि है और इसका छंद गायत्री है। हमने एक एक शब्द पर विचार करते हुए इस मंत्र के प्रत्येक शब्द पर बहुत गहराई से विचार किया, विस्तार से विचार किया। इसमें उपासना की जो बात है वो जिन शब्दों में आई है उन शब्दों पर थोड़ा सा ध्यान देने से हमको सब चीज़ें बहुत स्पष्ट प्रतीत होती हैं। उपासना का जो समय है वो प्रतिदिन का समय है, दिवे दिवे। उपासना का समय प्रातःकाल और सायंकाल का है, ये दोषावस्थ। और उपासना का समय स्तुति पूर्वक, प्रार्थना पूर्वक और उपासना पूर्वक है। ये उपासना जो है वहाँ क्या, तो उपासना जो है वो परिणाम है। अर्थात जब हम बुद्धि इसके साथ काम करेंगे तो त्वा उपयेमसि, तो हम बुद्धिपूर्वक चलेंगे, उद्देश्यपूर्वक चलेंगे, विधिपूर्वक चलेंगे तो निश्चित रूप से त्वा उपयेमसि, हम तेरे पास पहुंच जाएंगे, हमारी उपासना हो जाएगी। तो ये उपासना हो जाती है तो उसका परिणाम ऋषि दयानंद कहते हैं, उपासना से परमेश्वर का साक्षात्कार और उसकी प्राप्ति हमको हो जाती है। तो प्राप्ति, पहुँचने से प्राप्ति, पहले तो पहुँचना और फिर प्राप्त होना। तो विधि पूर्वक चले तो पहुँचे तो मिले। तो चलने से मिलने तक की जो यात्रा है वो हमारी उपासना है। चलना हमारी प्रार्थना है, तो उपासना उसका परिणाम मिलना है। त्वा उपयेमसि, नमो भरंत त्वा उपयेमसि, हम नमस्कार पूर्वक तेरे पास आते हैं। जब हम किसी चीज़ को जान जाते हैं, किस चीज़ को समझ जाते हैं, जब वो चीज़ हमारी आवश्यकता के रूप में हमारे को दिखाई देने लगती है, तब हम अपने आप को रोक नहीं सकते। हम चाहें उसके बिना रह जाएं, हम अज्ञान में उसके बिना रह सकते हैं, आवश्यकता के बिना उसके रह सकते हैं, कम आवश्यकता पर उसके बिना रह सकते हैं, लेकिन अत्यंत आवश्यक है, उपलब्ध है, ज्ञान भी है, फिर हम उसके बिना नहीं रह सकते। तो उपासना ईश्वर की प्राप्ति, फल, परिणाम है। तो हम उसकी प्राप्ति के सारे साधन यदि हमारे पास हैं, हमने उसकी स्तुति की है, हमने उसकी प्रार्थना की है, तो निश्चित रूप से वो हमारा उपासना के रूप में हमें मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। इसलिए उपासना के बारे में ऋषि दयानंद कहते हैं, जैसे शीत से पीड़ित व्यक्ति अग्नि के प्राप्त होने पर शीत से मुक्त हो जाता है, शीत से अपने को छुटकारा पा लेता है, तो वैसे ही उपासना से परमेश्वर को प्राप्त किया व्यक्ति संसार के दुखों से अपने को छुड़ा लेता है, मुक्त कर लेता है। तो हमको उपासना किए बिना हमारे दुख छूट नहीं सकते। तो उपासना किए बिना दुख नहीं छूट सकते। उपासना हमारे दुखों से मुक्ति का साधन है। तो हमने पीछे एक बात को देखा था, यदि उपासना से बड़े सुख मिल सकते हैं
तो निश्चित रूप से उपासना से छोटे सुख भी मिल सकते हैं। संसार का बड़ा सुख मुक्ति है, ईश्वर की प्राप्ति है, संसार से छूटना है, और सुख नाम की वस्तु संसार में भी थोड़ी बहुत है, पाई जाती है। तो ये पक्का है, ये निश्चित है कि उपासना से वो चीज़ें भी हमें प्राप्त होती हैं, क्योंकि मुक्ति जो है वो उपासना का, मुक्ति का उपासना उपाय है, साधन है। संसार में भी आप यही है, जब किसी भोजन आपकी भूख से मुक्त करने का उपाय है। यदि आपको भोजन की भूख की परिस्थिति में भोजन की उपलब्धि हो जाए, भोजन की प्राप्ति हो जाए, तो परिणाम क्या होगा? भूख से मुक्ति। आपके प्यास, पानी की इच्छा के स्थिति में पानी का मिलने से क्या होगा? प्यास से मुक्ति। तो ऐसे ही जो उपासना है वो मुक्ति, उपासना है पाना, उपासना है जुड़ना, उपासना है उसके साथ होना। जब मैं उसके साथ हो जाऊंगा, जुड़ जाऊंगा, तो निश्चित रूप से उसके कारण से होने वाले लाभ मुझे अनायास मिलेंगे। मैं जिस स्थान से जुड़ जाता हूँ वहाँ के हानि लाभ मेरे से जुड़ जाते हैं। जिन व्यक्तियों से जुड़ता हूँ उनके अच्छे बुरे मेरे से जुड़ जाते हैं। जिस ज्ञान विज्ञान से मैं जुड़ जाता हूँ उसका लाभ मुझे मिलने लग जाता है। तो एक सोचने की बात है कि जब मैं परमेश्वर से जुड़ जाता हूँ तब मुझे परमेश्वर से होने वाले लाभ से कोई वंचित कैसे रख सकता है? तो उपासना वो चीज़ है जिसके होने पर वो परिणाम अवश्य होता है, वो परिणाम अवश्य प्राप्त होता है। उपासना के बारे में चर्चा करते हुए छांदोग्य उपनिषद में एक बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी है, यथेह क्षुधिता बाला मातरम पर्युपासते तथा सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम उपासत। अर्थात उपासना क्या चीज़ है? उपासना वो विवशता है, वो मजबूरी है, वो उत्कंठा है, अंदर की वो मांग है जिसको पूरा किए बिना व्यक्ति रुक नहीं सकता, उसके बिना वो छूट नहीं सकता। तो जिस क्षण मेरे अंदर परमेश्वर की उत्कंठा होने लगे, इच्छा होने लगे, उसके लिए व्याकुलता होने लगे, उसके लिए बहुत प्रबल आवेग होने लगे, तो वो मेरा आवेग का जो समय है वो मेरी उपासना का काल है। यथेह क्षुधिता बाला मातरम पर्युपासते, कहता है जैसे भूखे बच्चे माँ की उपासना करते हैं। अर्थात जब बच्चे को भूख नहीं हो तो माँ उसको पुकारती रहती है, वो आता है क्या? वो उसको याद करता है क्या? लेकिन जैसे ही उसे भूख लगती है, उसे भय की प्राप्ति होती है, उसे असुरक्षा होती है, उसे किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, तो वो तत्काल उसका स्मरण करने लगता है। तो जैसे बहुत भूख से व्याकुल बालक जैसे माँ माँ पुकारता है, वैसे ही एक उपासक उसके बिना व्याकुल होकर उसके नाम की पुकार लगाता है, उसके नाम की रट लगाता है। उसके अंदर उसकी गहरी प्यास होती है, उसके अंदर उसकी गहरी भूख होती है, उसके अंदर उसकी गहरी इच्छा होती है, उसको प्राप्त करने की अभिलाषा होती है। तो इसके कारण से वो उसका हर व्यवहार उसको पाने के लिए आकुल, व्याकुल, कातर हो उठता है। तो उसकी जो परिस्थिति है उसका नाम उपासना है। त्वा उपयेमसि, यदि मैं ऐसा हो जाऊंगा, यदि ये गुण मेरे अंदर आ जाएंगे तो मैं तेरा उपासक बन जाऊंगा, मैं तेरी उपासना का अधिकारी बन जाऊंगा, तेरी उपासना का भागीदार बन जाऊंगा। तो इस दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो वो फल हमको फिर क्या करता है? वो मिला हुआ फल मुझे उसके प्रति फिर कृतज्ञ बना देता है, और उस कृतज्ञता को मैं फिर याद करता हूँ, बार बार याद करता हूँ। अर्थात एक व्यक्ति ने मेरी इच्छा को देख करके, मेरी प्रार्थना को सुन करके जब मुझे पर्याप्त दे दिया, पूर्ण कर दिया, मेरे अंदर कोई कमी नहीं छोड़ी, तो उसकी इस महानता को, इसकी महत्ता को देख करके मेरे मन में जो भाव आते हैं वो भाव कृतज्ञता के होते हैं। जो कृतम जानाति, अरे भाई इसने मुझे दिया था, इसने मुसीबत में मुझे सहयोग प्राप्त दिया था, इसने
मेरी सहायता की थी, इसने मुझे भूख में भोजन दिया था, इसने विषम परिस्थिति में आर्थिक योगदान करके मुझे बचाया था। तो ये जो परिस्थिति है, ये परिस्थिति कब आती है? जब मैं उपासक बन जाता हूँ, जब उपासना कर लेता हूँ, उपासना का अधिकारी बन जाता हूँ। यथेह क्षुधिता बाला मातरम पर्युपासते तथा सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम उपासत। अर्थात सभी जो भूत हैं, सभी जड़ देवता हैं, पांचों महाभूत हैं, इनको भी उस प्रक्रिया की उसी तरह आवश्यकता होती है जैसे एक भूखे मनुष्य को भोजन की होती है। अग्निहोत्र भोजन है, और वो भोजन है तो कोई भूखा भी होगा, और भूखा और भोजन है तो उनके मिलने से उनकी तृप्ति भी होगी, वो एक दूसरे के पूरक भी होंगे। तो यहाँ पर कहा है कि देवता लोग अग्निहोत्र की उपासना करते हैं। क्यों? कि उनकी भूख इससे ही मिटती है, और वो इस भूख को मिटाने के लिए इसके पास बने रहते हैं, इसकी उपासना करते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे एक भूखा बच्चा माँ की उपासना करता है। यथेह क्षुधिता बाला मातरम पर्युपासते तथा सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम उपासत। तो यहाँ मंत्र में कहा गया कि मैं वो उपासना कर रहा हूँ, उस उपासना के जो चरण हैं वो मैंने पूरे कर लिए हैं, वो चरण मैंने धिया बुद्धिपूर्वक प्राप्त कर लिए हैं, वो चरण मैंने नमो भरंतः कर लिए हैं, वो चरण मैंने स्तुति के रूप में कर लिए हैं, वो मैंने प्रार्थना के रूप में कर लिए हैं, वो मैंने ज्ञान के रूप में प्राप्त कर लिए हैं, वो मैंने कर्म के रूप में भी प्राप्त कर लिए हैं। तो इस तरह से हमारी जो यात्रा की, उपासना की जो यात्रा है, उसकी स्थिति है, उस स्थिति को इस मंत्र में बहुत ही सुंदर ढंग से प्रतिपादित किया गया है। और ये जो प्रतिपादन है वो हमारे शारीरिक स्तर से लेकर मानसिक स्तर से लेकर बौद्धिक स्तर से लेकर आत्मिक स्तर तक गया है। स्वामी जी महाराज लिखते हैं कि हम जब आसन की सिद्धि करते हैं तो कहते हैं कि फिर उपासना करना बहुत आसान हो जाता है। हम जब प्राणायाम करते हैं, जब प्राणायाम पर हमारा अधिकार हो जाता है तो हमारा मन हमारे साथ हो जाता है, हमारा मन हमारे अधीन हो जाता है, तो हमारा आत्मा हमारे अनुकूल हमको साक्षात दिखाई देने लगता है। प्राण के नियंत्रित होने से, प्राण के माध्यम से, क्योंकि मन और इंद्रियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इंद्रियां स्वतंत्र तो कुछ काम करती नहीं हैं, तो वो काम मन के द्वारा होता है, और मन पर जो नियंत्रण है वो प्राण के द्वारा होता है। तो यहाँ कहा गया है कि प्राण से जब मन नियंत्रण में आ जाता है, मन से बुद्धि और बुद्धि से आत्मा, जब ये तीनों एक रेखा में होते हैं, एक साथ होते हैं, तब हमारा जो ध्यान है वो समाधि में बदलने लगता है। तो ये जो नम्रता का भाव है, कृतज्ञता का भाव है, ये उपासना के अंत में प्रकट होता है। हम मंत्र पढ़ते हैं, ओम नमः शंभवाय च, मयो भवाय च, नमस्कराय च, नमः शिवाय च, शिवतराय च। अर्थात जब हम परमेश्वर की उपासना कर लेते हैं तो हमारे अंदर जो कृतज्ञता का भाव, उससे प्राप्ति से हमारी पूर्णता का भाव, हमें सुख की उपलब्धि का भाव जब हमारे अंदर आता है, उस सुख का स्मरण करते ही उस सुख दाता का स्मरण आ जाता है, और उस सुख दाता का स्मरण आते ही उसके प्रति हमारा सिर नतमस्तक हो जाता है, हमारा सिर झुक जाता है, और तब हमारे मुंह से ये नमस्कार का शब्द निकलता है। तो हम उसके अलग अलग स्वरूपों को देखकर उसको नमस्कार कर रहे होते हैं। वो हमारा कल्याण करने वाला है, कल्याण कारक रूप में पैदा हुआ है, वो सुख देने वाला है, वो सबका भला करने वाला है, वो कल्याण शिव है, शिव का अर्थ कल्याण है, शिव तराय च, वो सबसे अधिक कल्याण करने वाला है। यही बात हम एक जगह जल के लिए देखते हैं, इमा आपः शिवाः शिवतमाः शांतता शांता शांततमाष्टता।
जैसे एक जल अत्यंत शिव है, कल्याणकारक है, शिवतम है, वैसे परमेश्वर शिव है, शिवतर है, शिवतम है। वह शांत है, शांततर है, शांततम है। तो वो जो परमेश्वर, उसका जो भाव है शांति का, कल्याण का, उस कल्याण के भाव का स्मरण करते हुए उपासक नमस्कार करता है, नम्रता से अपने को उसके प्रति समर्पित कर देता है। वो जो समर्पण की स्थिति है, ये उपासना का चरम है, ये उपासना का अंत है। इसके लिए ये कहा गया है कि जो काम और किसी उपासना की पद्धति से सिद्ध नहीं होता, वो ईश्वर प्रणिधान से सिद्ध हो जाता है। पीछे एक सूत्र योग दर्शन का हमने आपसे चर्चा में लिया था, ईश्वर प्रणिधानाद्वा। वो जो प्रणिधान है वो ईश्वर के प्रति समर्पण है, वो उपासना के बाद हमारे होने वाली जो मनस्थिति है वो उसका ज्ञापक है। तो तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि, यहाँ पर भी जो ईश्वर प्रणिधान है वो हमारा उद्देश्य है कि हमारे अंदर ये बात कैसे पैदा हो कि हम अपने को उसके आगे समर्पित कर दें, उसके आगे अपने हथियार डाल दें और उसका आदेश पालन करने के लिए तत्पर हो जाएं। तो उपासना जो है वो परमेश्वर के आदेश पालन करने का नाम है। जब मैं बैठकर उपासना करता हूँ तब मैं उसके साथ मिलकर उसकी बात करता हूँ। जब मैं समूह में बैठकर बात करता हूँ तो मैं उसकी चर्चा के द्वारा उसकी उपासना करता हूँ, उसकी बातें बताकर उसकी उपासना करता हूँ, उसके गुणों का कथन करके उपासना करता हूँ, उसके गुणों का गान करके उसकी उपासना करता हूँ। और जब मैं व्यवहार जगत में रहता हूँ तब भी मैं उसको साक्षी मान करके, उसको मध्यस्थ मान करके, उसको अपना स्वामी मान करके जब मैं काम करता हूँ तो उस समय मेरे किए बजाने वाले काम स्वामी के आदेश का पालन होने से, उसके आँखों के सामने किए जाने से, उसके नियमों के अनुकूल होने से वो भी मेरी प्रार्थना है, वो मेरी उपासना है, वो मेरी कृतज्ञता है और वो मेरा समर्पण है। तो ये मेरा जो समर्पण है किसी एक समय का, एक छोटी सी अवधि का नहीं है, ये केवल प्रातःकाल सायंकाल का नहीं है। मंत्र कह रहा है कि मैं प्रातःकाल सायंकाल तेरे से मिलता हूँ, क्योंकि मुझे तेरे से मिलने के लिए अंदर जाना पड़ता है, लेकिन तेरी मानने के लिए मुझे अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं बाहर का व्यवहार करते हुए तेरी मान्यता का पालन कर सकता हूँ। इसलिए मेरी उपासना में जो ईश्वर का प्रणिधान है, ईश्वर के प्रति समर्पण है, वो मेरे जीवन के प्रत्येक क्षण में परिलक्षित होता है, हर समय दिखाई देता है, हर जगह मालूम पड़ता है। इसलिए जो व्यक्ति उपासना करता है, उपासना करने के कारण वो इस संसार में भी सुखी होता है और संसार के बाहर भी सुखी होता है। वो स्वयं भी सुखी होता है और दूसरों को भी सुखी करता है। इस तरह से जो हमारी उपासना है, जो व्यवहार काल है, वो हमारा यम नियमों का काल है। आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा का जो काल है वो हमारे प्रक्रिया का काल है, अवधि का काल है, जाने की यात्रा का काल है। और जब हम धारणा ध्यान समाधि की ओर चले जाते हैं तो जब ये तीनों हम एकत्रित कर लेते हैं तो इस एकत्रित करने में जो हमारी उपासना है वो परमेश्वर को अपने अंदर पाने की होती है, अपने अंदर देखने की होती है। तो इस तरह से इस मंत्र में बड़े विस्तार के साथ जो संकेत किए उनका बहुत विस्तार से साथ वर्णन होता है, हो सकता है, अर्थात बहुत विस्तृत जो बात है वो बहुत थोड़े से शब्दों में यहाँ कही गई है। इस प्रकार मंत्र है, उपत्वाग्नि दिवे दिवे दोषावस्तर धिया वयम नमो भरंत एमसि। ओ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति।
क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति